Namaste everyone. My name is Coach Swati Sharma. I'm from LBA, the Brain Roots Academy. I welcome you all in this video today. आज के वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर. ए, एन और द को समझना. तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ए, एन और द की सही यूसेज और किस तरह से इन्हें आसानी से हम अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो. What are articles? सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं. सो आर्टिकल्स वो छोटे शब्द होते हैं जो नाउन्स के पहले आते हैं. नाउन्स मतलब संज्ञा. तो जब किसी नाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है तब हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं और ये बहुत ही छोटे शब्द होते हैं जैसे ए, एन और द. ये हमें बताते हैं कि कोई चीज स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, क्या कोई चीज खास है, यूनिक है या फिर कोई आम कोई सामान्य चीज है. तो ये तीन मुख्य आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, और ये हमें बताते हैं नाउन के बारे में कि वो नाउन वो चीज स्पेसिफिक है या फिर जनरल है. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं. आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं. एक है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल्स दो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन. ये दोनों आर्टिकल्स हम सामान्य चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं. और डेफिनिट आर्टिकल जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है डेफिनिट, जहां पर हम किसी विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं. इन दोनों का ही उपयोग अलग अलग तरीके से होता है. तो आगे वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम डेफिनिट आर्टिकल द और कैसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल करें. अब बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की जो है अ. Most of the times we see that people use this article often even if it is not required. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस आर्टिकल की सही यूसेज. अ एक ऐसा आर्टिकल है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स से पहले आता है. अब यहाँ पर हमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ पर हम ध्वनि की बात कर रहे हैं, लेटर नेम की बात नहीं कर रहे हैं. तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं, क्या हमें उस वर्ड में से कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है. क्या हमें उसमें से जो ध्वनि आ रही है वही कॉन्सोनेंट की आ रही है या फिर वावल की आ रही है. तो अगर हमें एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि सुनाई दे रही है तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं. यह सामान्य या फिर नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अ कैट, तो जब हमने कैट बोला हमें क सुनाई दिया और क एक कॉन्सोनेंट साउंड है. जब हमने बुक बोला तो ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है. तो यहाँ पर हमें साउंड पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है. इसी तरह से एन भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है. ये भी एक सामान्य चीज को ही दर्शाता है, लेकिन जो दोनों के बीच में अंतर है वो कॉन्सोनेंट और वावल साउंड्स का अंतर है. एन इस्तेमाल होता है वावल साउंड्स वाले शब्द के साथ, जैसे एन अम्ब्रेला, एन अंकल, एन आंट, एन ऑरेंज. तो जहां पर हमें ध्वनि वावल साउंड की सुनाई दे रही है विच मीन्स ए, ओ, अ, ई, ए, जब हमें ये ध्वनियां सुनाई दे रही हैं उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन आवर. तो यहाँ पर अगर हम बात करें आवर की, HOUR, तो ये जो वर्ड है ये H से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका साउंड है वो आ का साउंड है. इसीलिए हमने इसके साथ अ की जगह एन लगाया है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एन विद दिस वर्ड आवर. सो द करेक्ट वे ऑफ सेइंग वुड बी एन आवर. Now let's talk about definite article the. Very important article in English language. The specific या फिर known noun के लिए यूज किया जाता है. तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की, किसी यूनिक चीज की या फिर कोई ऐसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले मेंशन हो चुकी है, उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट एनी रीजन द का इस्तेमाल कर लेते हैं इवन व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है. तो इसीलिए हमें द का सही यूसेज पता होना चाहिए. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं द सन.
क्योंकि सन एक है, सन यूनिक है, सन स्पेसिफिक है, इसीलिए हमने उसके साथ द का इस्तेमाल किया। द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक टेबल पर रखी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पर द बुक और द टेबल का इस्तेमाल किया है। एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हमें कॉन्सोनेंट साउंड या फिर वावल साउंड के बारे में नहीं सोचना है। द एक ऐसा आर्टिकल है जो दोनों साउंड्स के साथ यूज किया जाता है, बी इट अ कॉन्सोनेंट साउंड और अ वावल साउंड। सो यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द साउंड बिफोर यूजिंग दिस आर्टिकल द. You just have to keep one thing in mind while using this article, that we are talking about something which is specific, which is unique, or which has already been mentioned. These are the only conditions to use this article the. Easy trick to remember this is, you can remember a or an with one and the with that one. So a और an का मतलब हुआ कोई भी एक, जैसे a cat कोई भी एक बिल्ली, an apple कोई भी एक सेब. But when we say the, it means that one, like वही वाला. The cat, वही बिल्ली. The apple, वही apple. तो जब हम the का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक है या फिर जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 5 सेकेंड रूल. सो जब भी हम किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, किसी नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ दैट वर्ड. लेकिन अगर हम किसी नोन चीज के बारे में या फिर सेकेंड टाइम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं. लाइक वी कैन से आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा. द डॉग वॉज बार्किंग, वह डॉग भौंक रहा था. तो जब हमने पहले यूज किया तब हमने अ डॉग बोला, क्योंकि उस टाइम तक हमने उस डॉग को स्पेसिफाई नहीं किया था, हमने उस डॉग को मेंशन नहीं किया था. बट जब हमने दूसरा सेंटेंस बोला तो हमने द डॉग इस्तेमाल किया, क्योंकि हम ऑलरेडी उस डॉग के बारे में बात कर चुके हैं. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द डॉग इन सेकेंड सेंटेंस. सो वन लाइन मेमोरी टिप टू रिमेंबर ए एन और द. A and an is equal to 1, which means कोई भी एक. The means that one, मतलब कि वही वाला जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, या फिर वो जो बहुत स्पेशल है, खास है, यूनिक है. Use A versus an. अब A और an दोनों में क्या डिफरेंस है? A और an स्पेलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता है. A और an डिपेंड करता है साउंड पर. तो जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, कोई नाउन बोल रहे हैं, तो हमें उसका साउंड ध्यान रखना है, उसकी स्पेलिंग नहीं ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमें साउंड सुनाई दे रहा है वो है य. इसीलिए हमने इसके साथ अ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है. वहीं अगर हम बात करें अम्ब्रेला की, तो वो भी यू लेटर से ही शुरू हुआ है, लेकिन उसका साउंड अ है, इसीलिए हमने उसके साथ यूज किया है एन अम्ब्रेला, क्योंकि वो एक वावल साउंड है. तो जब भी हम ए और एन की बात करते हैं, हम हमेशा साउंड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ध्वनि पर ध्यान देते हैं कि उस वर्ड में से कौन सी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है. अगर वावल साउंड की ध्वनि है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि है तो अ लगेगा. अब हम बात करते हैं जीरो आर्टिकल की. जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल, जहां पर हम कोई आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हैं. तो जब हम नाउन से पहले ए एन या फिर द नहीं लगाते हैं, उसको हम जीरो आर्टिकल कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन. अब कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं. तो चलिए बात करते हैं कि हम जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. जब नाउन से पहले ए एन और द नहीं लगता है, तब हम उसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल. जीरो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर जनरल मीनिंग. जब हम कोई जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, तब हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं. जीरो आर्टिकल्स प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं. जहां पर हम प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स ऑल्सो टेक जीरो आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज इम्पोर्टेंट, तो हम वाटर के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. We use zero article with names and people. We do not use any article with names. We cannot say the Rahul. We cannot say the Riya.
we do not use any article with names. Also, with places, we do not use articles until we are talking about something which is a collection of a state or countries. For example, the United States of America, because it has a collection of states or countries. The United Kingdom, it again is a collective noun. That is why we have used the, but this is an exception. We do not use the with names of people and places. With few exceptions only, we use the. Subjects and languages also do not take any articles. They go without any article. We cannot say the English, the math, the Hindi. Meals. With meals, we do not use any article. Like we cannot say I'm eating the dinner. I have eaten the dinner. We do not use any article with meals. Again, the exceptions. अगर हम किसी चीज के स्पेसिफिक होने की बात कर रहे हैं तो as exceptions the का इस्तेमाल हो सकता है. But most of the times we do not use any article when we have these conditions. Now, what are the common mistakes that people make when they use articles? A और and का गलत उपयोग. Most of the times they use A with vowel sound and with a consonant sound, which is the wrong usage. The का unnecessary उपयोग करना. There are many people who use the without any reason. They feel that if they use the, they make their speech effective, which is not true. So they use this article unnecessarily most of the times. Sentence में article भूल जाना. So many people forget the correct article in a sentence, which again hampers their speaking skills. So these are the common mistakes that people make when they use articles. Now let's summarize this entire lesson. What are articles? Articles noun को define करते हैं. We have three articles, a, and the. Now a and are indefinite articles. They are used for general things, and the is a definite article which is used for a specific thing. And when we use them correctly, then it enhances the clarity of our speech. If you have any questions regarding articles, you can surely write them down in the comment box. Hope you enjoyed this lesson on articles. If you have any further questions, you can surely let me know, and I will see you in the next video with some other topic which will make your journey of learning the language smooth and easy. Till then, thank you so much. Have a wonderful day ahead.